हेलो डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिफ्यूज़न को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूज़न प्रोसेस। उसके बाद मैंने बताया था आपको सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूज़न, मीन्स प्लांट के लाइफ में डिफ्यूज़न का क्या महत्व है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर, क्योंकि ये सब की आवश्यकता आपको पड़ेगी आगे डीपीडी इत्यादि पढ़ने के लिए। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है जरा ध्यान देंगे आप लोग। आपको मैंने बताया कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स आयंस होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जैसे आपको डिफरेंट एग्जांपल मैंने दिया था कि परफ्यूम की बॉटल ही है, उसको आपने एक रूम में जो है एक कॉर्नर में आपने उसके ढक्कन को, लिड को ओपन कर दिया तो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो धीरे धीरे पूरे कमरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आप जानते हैं कि जिस मीडियम में डिफ्यूजन हो रहा है, जैसे इस कमरे में डिफ्यूजन हो रहा है किसका, परफ्यूम पार्टिकल का, मॉलिक्यूल्स का, तो वहां पर क्या होगा कि अब पहले से आप जानते हैं इस कमरे में एयर भरी हुई है। क्या भरी हुई है? एयर। क्योंकि आपको मालूम है जहां कुछ नहीं आपके समझ में आता, कुछ नहीं, वहां क्या होती, एयर होती है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर एयर न होती तो हम आप यहां पर हैं और श्वसन की क्रिया हमारी आपकी न चल पाती, हमको ऑक्सीजन न मिल पाती, सफोकेशन होने लगता। तो मैंने आपको बताया इस कमरे में क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई पहले से। अब आपको कोई चीज पहले से भरा हुआ, कोई पहले से बैठा हुआ, कोई पहले से प्रेजेंट है, और वहां पर अब आपको दूसरा मॉलिक्यूल वहां पर पहुंचना है, पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, उसको हटाएगा वहां से, तब तो बढ़ेगा आगे वो। तो मैंने आपको बताया भाई कि जिस मीडियम में डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है उस मीडियम में जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल होते हैं एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। तो मैंने आपको बताया कि जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल होता है, जैसे परफ्यूम का पार्टिकल है, तो मैंने आपको बताया पहले इस कमरे में क्या भरी हुई थी, एयर भरी हुई थी। अब इस मीडियम में, एयर मीडियम को वो वहां से धीरे धीरे प्रेशर एक्सर्ट करेगा परफ्यूम का पार्टिकल उस पर, वो हटेगा तब तो परफ्यूम का पार्टिकल अपना स्थान बना पाएगा। तो आपको सिंपल सी बात वही मैंने बताया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफ्यूजिंग पार्टिकल इनसाइड मीडियम during diffusion process is known as diffusion pressure। तो आपको मैंने क्या बताया कि अब इस कमरे में, रूम में एयर भरी हुई है, और वह जो परफ्यूम का पार्टिकल है अब वह पहले एयर को वहां से हटाएगा। और आप ये भी जानते हैं जैसे आपको पता है कि यहां कुछ नहीं है लेकिन एयर है,
जैसे आप लोग लोअर क्लास में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे कि ग्लास या कोई आपने जग या मग ले लिया, आपने उस ग्लास में आपने एक कपड़ा कोई जो है अंदर एडजस्ट कर दिया और उसको आपको एयर का पता लगाने के लिए आप एक्सपेरिमेंट लोअर क्लास में किए होंगे कि आप उसको उल्टा करके जो है कोई बकेट है, बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसको आप सीधे जो है पूरा डुबो देते हैं पानी के अंदर ग्लास को उल्टा करके, और उस कपड़े में जो कपड़ा उसके अंदर है लेकिन वो कपड़ा भीगता नहीं है, जबकि पूरा पानी के अंदर आपने उसको डुबो दिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एयर उसमें उस ग्लास में भरी हुई थी और वो कपड़ा भी, कपड़ा तो कुछ स्थान तक है लेकिन एयर है ग्लास में। और वही जब आप थोड़ा सा उसको तिरछा कर देते हैं पानी में डालते समय ग्लास को, तो एक तरफ से एयर निकलती है और दूसरी तरफ से वाटर इंटर होता है। तो आपको मैंने बताया इस कमरे में ऑलरेडी एयर है और जब परफ्यूम का पार्टिकल क्या करेगा, पहले इस मीडियम में, इस कमरे में एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उस एयर के मॉलिक्यूल्स को हटाएगा और उसके बाद तब आगे की तरफ मूवमेंट होगा उसका। तो मैंने आपको क्या बताया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफ्यूजिंग पार्टिकल, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफ्यूजिंग पार्टिकल इनसाइड मीडियम ड्यूरिंग डिफ्यूजन प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर। तो यहां पर क्या हुआ, डिफ्यूजिंग पार्टिकल क्या हुआ, परफ्यूम का मॉलिक्यूल से पार्टिकल हुआ। मीडियम क्या रूम है और इस मीडियम में, रूम में क्या एयर भरी हुई है, तो उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान, तभी वो परफ्यूम के पार्टिकल आगे मूव कर रहे हैं। और देखिए जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो सबसे अधिक किसका होता है, प्योर सॉल्वेंट का होता है। किसका? प्योर सॉल्वेंट मीन्स क्या, वाटर। अभी आप वाटर को कहीं पर गिरा दीजिए, आप लोग देखते हैं बड़ी तेजी के साथ फ्लो करता है, और वहीं पर आप शरबत का घोल है, शरबत है, उसको आप जमीन पर गिरा दीजिए, उतनी तेजी के साथ फ्लो नहीं करेगा जितनी तेज वाटर फ्लो करता है। इसका मतलब बात यह निकल करके आई कि डिफ्यूजन प्रेशर सबसे अधिक किसका होता है, प्योर सॉल्वेंट का, वाटर का होता है। तो आप लोग हेडिंग दे देंगे डिफ्यूजन प्रेशर, प्लीज इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीपी, प्लीज राइट डाउन। द प्रेशर exerted by EXERTED, exerted by diffusing particles inside medium during diffusion process comma is known as diffusion pressure। डिफ्यूजन प्रेशर को आप लोग अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप, उसके नीचे एक लाइन से नोट करेंगे, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मैक्सिमम। प्योर सॉल्वेंट इज मैक्सिमम। प्योर सॉल्वेंट इज मैक्सिमम, फुल स्टॉप। तो ये डिफ्यूजन समाप्त हुआ। डिफ्यूजन क्या था मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। उसका सिग्निफिकेंस क्या था वो क्लियर हो गया।
डिफ्यूजन प्रेशर क्लियर हो गया। अब आपका सेकंड टॉपिक है ऑस्मोसिस। कौन सा टॉपिक है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या हेडिंग देंगे आप लोग? ऑस्मोसिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परासरण। परासरण क्या होता है आप लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे होंगे। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अभी आपके समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए, पहले एग्जाम्पल से समझिए इसको। आप जानते हैं कि जो किशमिश होती है, रेजिन्स जिसको बोलते हैं, RAISINS, रेजिन्स, उस किशमिश को जो है आप जल में पानी में डाल देते हैं तो जो पिचकी हुई किशमिश होती है वो फूल करके अंगूर की तरह से हो जाता। ऐसा होता है प्रैक्टिकली। आप लोग सेवई खीर बनती है डिफरेंट फेस्टिवल पर, त्योहारों पर, तो आप लोग देखते हैं क्या होता है कि अगर जो है पानी में आप क्या करिए, किशमिश को जो है, रेजिन्स को आप डाल देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद, 2-4 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, वह किशमिश क्या होता है, ऐसे फूल जाता, ऐसे हो जाता है ना, बोलिए। और ये किशमिश फूल जाता है, क्यों फूल जाता है? इसके पीछे रीजन क्या है? ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस। अब आप कहेंगे कैसे? अब बोलिए कि इसके यहां पर क्या था? वाटर था। क्या था? वाटर था। बोलिए, इस वाटर में आपने क्या डाल दिया? किशमिश, रेजिन्स डाल दिया आपने। यह था रेजिन्स था। इसको आपको ड्रा करने की जरूरत है, अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूं, इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। तो ये रेजिन्स है, किशमिश है, और इस रेजिन्स को पानी में डाल दिया गया, और ये रेजिन्स क्या होता है, आप ये इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, आप किशमिश को कभी तोड़िए, किशमिश को तोड़ेंगे तो उसके अंदर से काफी चिपचिपा पदार्थ आपको दिखाई पड़ता होगा। बोलिए, है ऐसा? यही है ऑफलाइन क्लास के न होने पर, अदरवाइज आपसे रिस्पांस आता। यहां मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं प्रेजेंट टाइम में। तो मैंने आपको बताया कि किशमिश को जब आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, काफी चिपचिपा विस्कस मटेरियल होता है। इसका मतलब वो हाईली कंसंट्रेटेड है, ज्यादा सांद्र है, गाढ़ा है, और उसके चारों तरफ मीडियम में जो है वो वाटर है जो वेरी लेस कंसंट्रेटेड है। समझ रहे? तो अब आपको मैंने बताया हमेशा ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। किसका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। और कहां से कहां होता है? लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है। समझ रहे? अब क्या होगा
और हाँ, मैंने आपको तो यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अति आवश्यक होता है। तो यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि सेल होगी एक किस्म से, उसमें बहुत से सेल्स होंगे और सेल में सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस रूप में कार्य करता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में। अब आप कहेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? द मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू इट, ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा केवल विलायक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अंदर या बाहर जा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली। बात समझ में आ गई आपके? अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? आप जूलॉजी में बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उसके आर पार केवल वाटर या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा सकते हैं। तो यहां पर भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और इसके थ्रू जो है ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ये वाटर के मॉलिक्यूल किशमिश के अंदर इंटर करेंगे, जिसके कारण ये क्या होगा? धीरे धीरे फूल जाएगा और ये जो है अंगूर की तरह से बड़ा सा आपको दिखाई पड़ता है। मीन्स ये किसका एग्जाम्पल? ऑस्मोसिस का। और जल अंदर की तरफ इंटर किया, इसलिए एंडोस्मोसिस, अंतः परासरण। तो अब आपके कॉन्सेप्ट में ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा। मैंने आपको तो यहां पर केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का नहीं। नंबर एक चीज, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने आर पार आने जाने की अनुमति देता है और किसी दूसरे मटेरियल को नहीं। और मैंने आपको तो ऑस्मोसिस में हमेशा क्या होता है? जो मूवमेंट होता है लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है। तो बात समझ में आ गया आप लोगों की डेफिनेशन क्या होगी? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, इज नोन एज ऑस्मोसिस। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? मैंने आपको क्या बताया? द मेम्ब्रेन थ्रू विच, द मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास, कैन पास, आर पार आ जा सकते हैं, इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और लिविंग मेम्ब्रेन में कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में कौन कौन से होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करेंगे? पार्चमेंट पेपर है, सेलोफेन है, यूरिनरी ब्लैडर ऑफ गोट, बकरी या बकरे का जो मूत्राशय की झिल्ली होती है वो किस रूप में कार्य करता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह से। और ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है के रूप में कार्य होता है। तो आप नोट कर लेंगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हेडिंग देके डिफ्यूज का डेफिनेशन नोट कर लेंगे। प्लीज राइट डाउन द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम less concentrated solution, less concentrated solution to TO2, more concentrated solution, more concentrated solution through the
through the semi permeable membrane, through the semi permeable membrane, through the semi permeable membrane, comma, is known as osmosis. ऑस्मोसिस को अंडरलाइन कर देंगे, नीचे के लाइन से नोट कर लेंगे। आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है इसके बारे में बता दें, नीचे लाइन से नोट करेंगे। द मेम्ब्रेन थ्रू विच only solvent molecule can pass PASS आर पार आ जा सकता है, pass, comma, is known as semi permeable membrane, semi permeable membrane। फुल स्टॉप, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अंडरलाइन कर देंगे। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के क्या एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको क्या बताया, आप हेडिंग दे देंगे एग्जाम्पल। में फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, plasma membrane of plant and animal cell, plasma membrane of plant and animal cell। बात समझ में आ गई ना कि प्लांट और एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस रूप में क्या करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेकंड पॉइंट, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स such as cellophanes, comma, parchment paper and urinary bladder of goat, urinary bladder of goat मीन्स बकरी या बकरे के जो मूत्राशय की थैली होती है वह किस रूप में कार्य करती है, वह कार्य करती है किसके रूप में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में। अब आपको एक हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, लोअर क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि हम यू के आकार की नली ले लेते हैं और आप लोग भी ड्रा कर लीजिए।
ये यू के आकार की ट्यूब ले लिया। अब बीच में क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहीं पर हम फिर एक दूसरा फिगर बना लेते हैं। ये जो है, तो दोनों ट्यूब आप मोर और लेस एक जैसा ही बनाइएगा। और यहां पर क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां हम क्या करते, समान ऊंचाई तक जो है क्या करते हैं, देख रहे हैं, सेम लेवल तक। अब इधर मैंने क्या भर दिया भाई, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या मैंने भर दिया, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मीन्स मान लीजिए चीनी का गाढ़ा घोल मैंने डाल दिया, या चीनी मान लीजिए मांगी है, नमक का गाढ़ा घोल मैंने डाल दिया, दिखाई पड़ रहा है ना। और इधर की तरफ मैंने क्या किया, वाटर। क्या भाई, वाटर मैंने फिलअप कर दिया। देख रहे सेम लेवल तक है। यहां क्या है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मान लीजिए सॉल्यूशन नहीं, ये वाटर ही है। और ये क्या है, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और मान लीजिए क्या है, शुगर सॉल्यूशन। क्या है, शुगर सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, अच्छा ये थोड़ा सा लेवल कम बता रहा था, ये बराबर हो गया है ये। तो आप लोग देख रहे हैं, ये एक यू के आकार की ट्यूब है, और इस यू के आकार की ट्यूब में आपने देखा कि ये जो है एक साइड में मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स शुगर सॉल्यूशन रख दिया गया, दूसरे साइड में लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कॉन्ग, CONC, कॉन्ग मीन्स कंसंट्रेटेड। लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स क्या ले लिया मैंने, वाटर। सेम लेवल तक मैंने भर दिया है दोनों में। और बीच में क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन फिट कर दिया है। अब ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, चाहे जो है पार्चमेंट पेपर या सेलोफेन या मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ऑफ द गोट है। अब इसको क्या किया, अब आपको जब मैंने इसको इस तरह से फिट कर दिया, इधर सेम लेवल तक वाटर मॉलिक्यूल, इसके इस तरफ जो है शुगर सॉल्यूशन, और सेमीपल मेम्ब्रेन से इसको बीचों बीच बांट दिया, तो देखते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल वह शुगर मॉलिक्यूल की तरफ, शुगर सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाता। और कुछ समय के बाद देखते हैं कि ये जो लेवल होता है, ये लेवल जो है ऐसे चेंज हो जाता है। ये लेवल ऐसे चेंज हो जाता है कि आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर ये आप लोग देख रहे हैं, यहां पर लेवल डाउन हो गया क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल कहां चला गया, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, और यहां वाटर का मॉलिक्यूल इंटर कर गया, इसलिए लेवल ऊपर तक बढ़ गया। समझ में बात आ रही है ना। तो डिफिनेशन क्या हुई, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो यूट्यूब के द्वारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये फिगर नंबर ए क्या हो गया, बिफोर ऑस्मोसिस, बिफोर ऑस्मोसिस, और ये क्या हो गया, आफ्टर ऑस्मोसिस, आफ्टर ऑस्मोसिस। समझ में बात आ गई आप लोगों की, कि जब मैंने इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे रखा तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन स्टार्ट होने के बाद देखा आपने इसका लेवल बढ़ गया क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल इंटर कर गया था। तो अब आप लोग नीचे नोट कर लेंगे, फिगर demonstration of osmosis by YouTube, फिगर नंबर ए एंड बी, ये नोट कर लेंगे आप लोग। तो ये समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस आपको हम कल बताएंगे।